क्या फिर से बांग्लादेश में होने वाली है शेख हसीना की एंट्री? शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की राजनीति में रखेंगी कदम? फिर से सक्रिय होने लगी है आवामी लीग। ताजा बयानों के क्या है मायने? बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना क्या बांग्लादेश में वापसी करने वाली है? कई दिनों से अंडरग्राउंड हुई शेख हसीना अचानक एक्टिव मोड में आ गई है और वो सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश के मुद्दों को उठाने लगी है। उनकी पार्टी आवामी लीग भी अब सक्रिय नजर आ रही है। इसी पर देखिए जर्नलिस्ट इंडिया की एक खास रिपोर्ट। जर्नलिस्ट इंडिया की इस रिपोर्ट में आज बात शेख हसीना और बांग्लादेश की। बांग्लादेश के हिंसक विरोध और प्रदर्शनों के बाद 4 महीने पहले सत्ता छोड़कर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने भारत की शरण ले ली थी। 5 अगस्त को बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास और संसद पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से बांग्लादेश के हालात बिगड़ते चले गए। हिंदू निशाने पर हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि इस्कॉन को आतंकी संगठन तक बता दिया गया है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हमलों के बीच देश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस सत्ता की कमान फिलहाल संभाले हुए हैं। इस बीच शेख हसीना कहीं गायब रही, लेकिन अचानक से लंबी चुप्पी के बाद अब उन्होंने राजनीतिक बयान देने शुरू कर दिए हैं। जैसे पिछले दिनों शेख हसीना के बेटे ने भी बयान दिया था कि देश में लोकतंत्र की बहाली के बाद एक बार फिर शेख हसीना बांग्लादेश लौट आएंगी। पिछले हफ्ते उन्होंने न्यूयॉर्क में अपनी आवामी लीग पार्टी के एक कार्यक्रम में ऑनलाइन हिस्सा लिया। इससे पहले शेख हसीना यूरोप के 2 देशों में भाषण दे चुकी हैं। अमेरिका में ट्रंप की वापसी पर भी उनका बयान सामने आया था। ऐसे में शेख हसीना के अचानक आने वाले सार्वजनिक बयानों से कयास लगाए जाने लगे हैं कि वो फिर से राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। हालांकि उनकी पार्टी आवामी लीग के संगठन सचिव खालिद मसूद चौधरी का कहना है कि आवामी लीग हमेशा से ही राजनीति में रही है। वहीं आपको बता दें कि ताज़ा बयानों में शेख हसीना ने क्या कुछ कहा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। हसीना ने दावा किया था कि उन्हें और उनकी बहन शेख रेहाना की हत्या की साजिश रची गई थी। देश अब उपद्रवियों के हाथ में चला गया है। उनके इन बयानों के बाद बांग्लादेश की एक ट्रिब्यूनल ने गुरुवार 5 दिसंबर को शेख हसीना के बयानों को हेट स्पीच से जोड़ते हुए उनके प्रसारण पर बैन लगा दिया। दिलचस्प बात यह है कि जिस ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के स्पीच को प्रसारित करने पर रोक लगाई है, उसकी शुरुआत साल 2010 में हसीना ने ही की थी। हालांकि शेख हसीना के भाषणों पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध भी हो रहा है। बहरहाल जिस तरह से ऑनलाइन मोड के जरिए शेख हसीना और आवामी लीग एक बार फिर से एक्टिव हो गई है, उससे कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या जल्द से शेख हसीना बांग्लादेश में वापसी कर सकती है। इन सभी वाद विवादों के बीच क्या आपको लगता है कि शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश में हो पाएगी? अगर शेख हसीना बांग्लादेश में वापसी कर लेती हैं तो इस बीच जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको शेख हसीना कंट्रोल कर पाएगी, या फिर यूनिस सरकार जो बांग्लादेश में इस समय बांग्लादेश की सरकार को कंट्रोल किए हुए हैं वो शेख हसीना को बांग्लादेश में नहीं आने देंगे? जर्नलिस्ट इंडिया के लिए हेमंत पांडे की रिपोर्ट।